A very good morning, class. Welcome back again in our science class. Today we will continue the reading of chapter 9, and chapter 9 is volcanoes, earthquake and tsunami. In our last class we have studied about volcanoes and its types. Today we will read about earthquakes. अर्थक्वेक्स वर्ड आपने काफ़ी टाइम सुना होगा एंड यू फील आपने फील भी किया होगा जब अर्थक्वेक आता है तो आपने क्या फील किया है, लाइक वाइब्रेशंस, कि जैसे अर्थ के अंदर वाइब्रेशंस हो रही हैं कुछ, राइट। तो हम अर्थक्वेक के बारे में ही आज पढ़ेंगे. अर्थक्वेक्स अकर व्हेन टू लार्ज पीसेस ऑफ अर्थ क्रस्ट सडनली स्लिप, यानी कि जब बहुत ज़्यादा पीसेस, लार्ज पीसेस जो अर्थ की क्रस्ट की हैं वो एकदम से नीचे सडनली स्लिप करते हैं, तो वहाँ से एक वेव्स प्रोड्यूस होती है. और वो लार्ज पीसेस लाइक इतने बड़े होते हैं कि जैसे रॉक है ना, तो रॉक्स की डिस्प्लेसमेंट्स की वजह से वो इसमें एक शॉक वेव प्रोड्यूस होता है. शॉक वेव्स की वजह से अर्थ के सरफेस पे शेकिंग होती है, राइट. तो शॉक वेव्स टू शेक द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो ये शेकिंग होती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक, राइट. तो दिस कॉजेज शॉक वेव to shake the surface of the earth in the form of an earthquake. तो earthquake को हम क्या बोल सकते हैं, sudden shaking of the part of the earth surface, right. Earthquakes usually occur on the edges of the last section of the earth crust called tectonic plates. जो earthquake है यूजुअली कहाँ होता है, वो edges पे होता है, अर्थ की क्रस्ट के edges के लास्ट सेक्शन पे, उनको हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स. टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जो ये प्लेट्स होती हैं स्लोली मूव ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये धीरे धीरे मूव करती हैं, राइट. समटाइम्स द एजेस विच आर कॉल्ड फॉल्ट लाइन्स कैन गेट स्टक. जो दो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में जो ये कई बार ये एजेस जो होते हैं जिनको हम फॉल्ट लाइन्स कहते हैं वो स्टक हो जाते हैं, बट जो प्लेट्स हैं वो मूव होती हैं, राइट. जो फॉल्ट लाइंस जो होंगी वो स्टक हो जाएंगी, और पर टेक्टोनिक जो नीचे उसके प्लेट्स हैं वो मूव होती रहती हैं. तो प्रेशर स्लोली स्टार्ट्स टू बिल्ड अप वेयर द एजेस आर स्टक, और जहाँ पे ये एजेस स्टक हो गए हैं वहाँ पर धीरे धीरे प्रेशर स्टार्ट हो जाता है. एंड वंस द प्रेशर गेट स्ट्रॉन्ग, और वो प्रेशर कई बार बढ़ जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है इतना कि जो प्लेट्स हैं सडनली मूव कॉजिंग एन अर्थक्वेक. वो प्रेशर इतना हो जाता है कि वो जो प्लेट्स हैं वो इतना सडनली मूव करती हैं, एकदम से अचानक मूवमेंट आ जाती है उसमें, और उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है. मूवमेंट्स आएंगे तो उसमें से वेव्स स्टार्ट हो जाती हैं और उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है, राइट. यानी कि शेकिंग होती है स्टार्ट. अर्थक्वेक्स कॉज वाइड स्प्रेड्स डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. आपको पता है जब अर्थक्वेक आता है और उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो काफ़ी डैमेज होता है लाइफ का भी एंड प्रॉपर्टी का भी. द पॉइंट अंडर द ग्राउंड वेयर द वाइब्रेशन ओरिजिनेट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक. जहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिनेट होता है अर्थक्वेक, उसको हम कहते हैं फोकस. मान लो ये पॉइंट है जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ, राइट. तो दिस इज द फोकस. एंड जो बिल्कुल फोकस के ऊपर वाला पॉइंट, राइट, बिल्कुल जस्ट directly above the focus, this is called the epicenter of the earthquake, right. So the point on the earth's surface directly above the focus is called the epicenter of the earthquake. Okay, some areas on the earth's surface are more prone to the earthquake. अर्थ की सरफेस पे ना कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर मोस्टली अर्थक्वेक आते हैं. इन इंडिया द हिमालय रीजन एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र वैली आर प्रोन टू अर्थक्वेक्स. इंडिया के ये दो रीजन हैं जो प्रॉन एरिया हैं अर्थक्वेक के लिए. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन मैसिव अर्थक्वेक. जब बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आता है इंटेंसिटी पे, हाई इंटेंसिटी पे, तो बहुत सारे लोग अपनी लाइफ खो देते हैं. लाइक दैट अकर इन उत्तरकाशी इन 1991, चमोली इन 1999, गुजरात इन 2001, जम्मू एंड कश्मीर इन 2005, China in 2008, Japan in 2011 and Nepal in 2015. ये कुछ अर्थक्वेक है जो मैसिव अर्थक्वेक थे, राइट. नाउ मेजरिंग अर्थक्वेक्स. अर्थक्वेक को हम मेज़र कैसे करते हैं,
हमें बताते हैं ना, इतने पॉइंट का आया, इतना आया अर्थक्वेक, तो वो कैसे मेज़र करते हैं। एन अर्थक्वेक जनरेट्स वेव्स दैट ट्रेवल ऑल ओवर द अर्थ। अभी हमने पढ़ा कि अर्थक्वेक आता है तो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जिसकी वजह से शेकिंग होती है ना, तो वो जो वेव्स आती हैं वो अर्थ पे आएगी। दीज आर कॉल्ड सिस्मिक वेव्स। उन वेव्स को हम कहते हैं सिस्मिक वेव्स, राइट। तो सिस्मिक वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। ये आपको दिखाया है सिस्मोग्राफ, इस पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट टू रिकॉर्ड सिस्मिक वेव्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिएक्टर स्केल। ठीक है, तो जो अर्थक्वेक है वो मेजर होता है रिएक्टर स्केल पे। द नंबर्स ऑन दिस स्केल रेंज फ्रॉम 1 to 10। इस रिएक्टर स्केल पे जो रेंज होती है वो होती है 1 to 10। तो अर्थक्वेक हम इसी के रेंज में मेजर करते हैं। अर्थक्वेक्स बिलो 6 आर कंसिडर्ड एज मॉडरेट। अगर वो 6 से नीचे है तो हम कहेंगे मॉडरेट है, एवरेज है। एंड माइल्ड, एंड दोज अबव 6 आर कंसिडर्ड एज सीवियर। अगर वो 6 से ऊपर का आता है तो उसको हम कंसिडर करते हैं सीवियर, यानी कि ज़्यादा आया है, राइट। इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक। इफेक्ट्स तो आपको पता ही है, अर्थक्वेक आएगा तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स हम आते हैं। एन अर्थक्वेक ऑलवेज कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। लाइफ और प्रॉपर्टी का तो डिस्ट्रक्शन होता ही है, राइट। द अंडर सी अर्थक्वेक कैन कोज डिजास्टर्स लाइक सुनामी। आपको पता है सुनामी क्यों आती है? क्योंकि सी के जो अंडर अर्थक्वेक आते हैं उसकी वजह से सुनामी आती है, राइट। तो अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आएगी। दे कॉज हार्म टू द लाइफ्स इन द वाटर। तो वाटर की जो लाइफ है, वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं या वाटर के उसके आसपास ही के अराउंड जो लोग रहते हैं उनको वो हार्म करता है। द अर्थक्वेक्स ऑल्सो कॉज लैंडस्लाइड्स एंड फायर्स। अर्थक्वेक की वजह से लैंडस्लाइड्स भी हो जाती हैं, फायर्स भी हो जाते हैं। दे डिस्टर्ब द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो जब लैंडस्लाइड होती हैं या प्रॉपर्टी का या इनका बिल्डिंग्स का डिस्ट्रक्शन होता है तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं अर्थक्वेक के। और नेक्स्ट इज सुनामी। वी विल continue from tsunami in our next class. I hope you understood all the concept about earthquake. Okay students, so thank you.